आज हम देखते हैं शियाज़ू लिस्ट में अपना नाम पाके इतनी एक्साइटेड हो पड़ी थी कि उसके पीछे ही लूशी था, पर उसने ख्याल ही नहीं किया वो लूशी के पास ही जा रही थी। फिर तो लूशी को ही उसके पीछे जाना पड़ता है। ये सीन देखने में तो रोमांटिक लग रही है, पर शियाज़ू की वजह से ये बस दोस्ती में ही अटक गई। अगले सीन में हम देखते हैं चिंगलिंग न्यू ईयर में लीनू को सरप्राइज देने के लिए इस जगह को सजा रहा था और इसके लिए उसने लूशी और शियाज़ू को भी साथ में लिया था। शियाज़ू के दिल में पहले की तरह जेलसी तो नहीं थी, पर हाँ उसके दिल में अफसोस तो था। फिर भी वो इस बात को चिंगलिंग के सामने नहीं आने देती थी। शियाज़ू चिंगलिंग को पसंद करती है ये जानने के बाद भी लूशी जिस तरह से शियाज़ू का साथ दे जा रहा था, उसी तरह से शियाज़ू भी चिंगलिंग लीनू को पसंद करता है ये जानने के बाद भी चिंगलिंग और लीनू दोनों को ही सपोर्ट किए जा रही थी। खैर जो भी हो, फाइनली कंप्लीट होने के बाद ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये जो बीच में हार्ट शेप वाला डिजाइन था, ये चिंगलिंग ने शियाज़ू से पूछ के बनाई थी। उसने शियाज़ू से पूछा था कि लीनू को कौन सा शेप पसंद आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं लूशी गिफ्ट शॉप आता है शियाज़ू के लिए चॉकलेट लेने, क्योंकि शियाज़ू ने तब कहा था कि फीलिंग्स बताने के लिए हार्ट शेप अच्छी होती है, इसीलिए लूशी भी हार्ट शेप का बॉक्स ढूंढ रहा था जिसमें चॉकलेट होगी। वहाँ टाओ को बहुत जोर की बुखार आई थी, इसीलिए शियाज़ू उसे हॉस्पिटल लेके आती है। शियाज़ू जब होंगजू को बुलाने की बात करती है तब टाओ उसे मना करती है, क्योंकि टाओ अभी होंगजू को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मन ही मन वो होंगजू को अपने पास भी चाहती थी। इसीलिए शियाज़ू जब दोबारा उसे कॉल करने जाती है तब टाओ उसे नहीं रोकती, लेकिन होंगजू तो फोन ही नहीं उठा रहा था। पर वहाँ हम होंगजू को फोन उठाते हुए भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल से फोन आया था। वो तब अपना प्रैक्टिस छोड़ के हॉस्पिटल चला आता है। कोइंसिडेंटली रास्ते में उसकी मुलाकात शियाज़ू से हो जाती है, क्योंकि शियाज़ू बताती है कि होंगजू ने उसका फोन उठाया ही नहीं था। वो शायद किसी और के लिए यहाँ पर आया था, वो तो उसके लिए खाना भी लेके आया था। पर शियाज़ू सोचती है कि होंगजू टाओ के लिए वो खाना लेके आया था। शियाज़ू जब टाओ का नाम लेती है तब होंगजू चौंक जाता है। He was like, टाओ को क्या हुआ था। शियाज़ू खुद होंगजू को टाओ के पास लेके आती है। टाओ को इस हालत में देख के होंगजू परेशान हो गया था। किसी और के लिए लाया हुआ खाना वो टाओ को खिलाने लगता है। अब जब वो यहाँ आ ही गया था तो भला वो कैसे ना खिलाता। टाओ बहुत हैप्पी फील कर रही थी। शियाज़ू इन दोनों के बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें अकेला छोड़ जाती है। बाद में होंगजू को एक फोन आता है, पर वो नहीं पकड़ता। वो टाओ से कहता है बैंड से फोन आया था। टाओ को खुद से ज्यादा होंगजू की फिक्र थी, तो वो उसे वापस प्रैक्टिस करने जाने के लिए बोलती है। होंगजू ऊपर ऊपर से तो कह रहा था उसे टाओ के साथ ही रहना है, पर अंदर से वो भी जाने के लिए बेचैन हो रहा था। वहाँ चिंगलिंग कंप्यूटर क्लास में था, उसे बहुत नींद आ रही थी। ऐसे में लीनू आके उसे बुलाती है तो वो चौंक जाता है उसे देख के। लीनू चिंगलिंग को अपना फेवरेट गाना सुनाने के लिए सीडी लेकर आई थी, लेकिन गाना सुनते सुनते चिंगलिंग कब सो गया था और पूरा क्लास भी खाली हो चुकी थी। लीनू भी कब की चली गई थी। वह टाओ बाथरूम जाने के लिए निकली थी और फिर जाते जाते वो एक केबिन में कुछ ऐसा देखती है जिससे मानो उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। ये सब टाओ के लिए ही यहाँ पर आए थे। अब टाओ होंगजू के साथ थी ये जान के सब निश्चिंत होकर फिर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। रास्ते में शियाज़ू की मुलाकात उसकी क्लास मॉनिटर से हो जाती है। इसका नाम चिंगली था। लूशी को चिंगली का प्रेजेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे भाव भी नहीं देता। बाद में चिंगली शियाज़ू से पूछता है क्या न्यू ईयर के लिए उसका कोई प्लान है शाम को। शियाज़ू से पहले लूशी ही जवाब दे देता है कि वो और शियाज़ू शाम को एक साथ हिल टॉप पे न्यू ईयर मनाने वाले हैं। चिंगली उनके साथ जाने की बात करता है तो शियाज़ू भी राजी हो जाती है। शियाज़ू को समझाने के लिए लूशी उसे अलग से बात करने ले आता है। पहली बात तो लूशी चिंगली को पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि चिंगली शियाज़ू के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये बात वो शियाज़ू को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चिंगलिंग और लीनू का बहाना देता है। लूशी कहता है एक स्ट्रेंजर के सामने चिंगलिंग कैसे लीनू को प्रपोज कर पाएगा, और वैसे भी उन चारों का ये पार्टी है तो वो बीच में क्यों दूसरे को घुसा रही है। शियाज़ू को उसकी बात सही लगती है, तो वो बहुत झिझकते हुए चिंगली को मना करती है जाने से। ऐसे में वो लोग टाओ को अकेले जाते हुए देखते हैं तो जल्दी से उसके पास जाते हैं। टाओ तब वहीं पे बैठ के रोने लगती है। शियाज़ू के पूछने पे टाओ बताती है उसने होंगजू और शुमिंग को एक साथ देखा। शियाज़ू के साथ साथ हमें भी समझ में आता है कि होंगजू वहाँ टाओ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं गया था, बल्कि वो शुमिंग के लिए वहाँ गया था। शियाज़ू तभी होंगजू के साथ इस पार उस पार करने जा रही थी, पर टाओ उसे रोकती है। वो नहीं चाहती थी सब कुछ गंदे तरीके से खत्म हो, वो ब्रेकअप फ्रेंडली तरीके से चाहती थी। शियाज़ू आके चिंगली को
वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लूसी के साथ अलग से बात करनी थी। शियाजू की वजह से लूसी को भी जोर मिलता है चेंगली को यहाँ से जाने के लिए बोलने की। दोनों ही जैसे शियाजू को पाने की कंपटीशन में उतरे थे। चेंगली के जाने के बाद शियाजू लूसी को सब बताती है। वो चाहती थी लूसी जाके होंगजू को सबक सिखाए। लूसी शियाजू को इस बारे में चिंता करने से मना करता है। ऐसे में चेंगलिंग उनके पास दौड़ते हुए आता है। वो उनसे पूछता है क्या उन्होंने लीनू को कहीं देखा। इन्होंने तो उसे नहीं देखा था, इसलिए शियाजू लीनू के हॉस्टल जाती है उसके बारे में पूछने और ये दोनों जाते हैं लीनू के डांस क्लास में। शियाजू लीनू के मॉम को भी फोन करके पूछती है पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। बाद में ये तीनों लेक साइड मिलते हैं। चेंगलिंग को लग रहा था लीनू ने जो सीडी कैसेट लाई थी उसे गाना सुनाने के लिए, अब वो बीच में सो गया था, इसीलिए लीनू को बुरा लगा होगा शायद, इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली गई थी। चेंगलिंग तो शियाजू से भी पूछता है अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो क्या वो उससे नाराज हो जाती। शियाजू बताती है नाराज तो नहीं होती पर थोड़ा सा अपसेट जरूर होती। ये सुन के चेंगलिंग और भी ज़्यादा बेचैन हो पड़ता है। वो तब कंफर्म हो जाता है कि उसके सोने की वजह से ही लीनू उससे नाराज़ होके चली गई थी। लूसी को तब चेंगलिंग पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है क्या उन्होंने कभी लीनू के बिना न्यू ईयर नहीं मनाया जो अब वो इतना बेचैन हो रहा है। अभी उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस अभी लीनू के बारे में ही सोच रहा है। ऐसी बातें सुनने के बाद चेंगलिंग लीनू के बिना ही हिल टॉप पे जाना चाहता है। ऐसे में उसे लीनू का कॉल आता है और वो उसे बताती है वो कहाँ पर थी। तो चेंगलिंग उन्हें हिल टॉप पे जाने के लिए बोलता है और वो लीनू को पिकअप करने जाता है। वह टाओ होंगजू का दिया हुआ एक एक गिफ्ट बैग में भर रही थी उसे लौटा देने के लिए। होंगजू आया था टाओ के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए पर उसे अलग ही सरप्राइज मिलती है। होंगजू जब टाओ से ब्रेकअप का रीजन पूछता है तब टाओ बताती है कि उसे अच्छे से पता है हॉस्पिटल में क्या हुआ था। होंगजू एक्सप्लेन करना चाहता है पर टाओ ने उसकी एक्सप्लेनेशन पहले भी सुनी थी पर उसने जो भी कहा था झूठ कहा था, इसलिए वो उसका झूठ और नहीं सुनना चाहती थी। वह चेंगलिंग बहुत बेचैनी से लीनू का इंतजार कर रहा था। लीनू बताती है जाने से पहले वो उसके लिए एक नोट छोड़ के आई थी पर चेंगलिंग उसे ना देख के इतना परेशान हो गया था कि उसने वो देखा ही नहीं था। 12 बजने वाले थे तो चेंगलिंग जल्दी से लीनू को साइकिल पे बिठा के हिल टॉप के लिए निकलता है। वहाँ शियाजू और लूसी तो पहले ही पहुंच चुके थे। चेंगलिंग और लीनू के आने से पहले लूसी शियाजू को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन वो जब शियाजू को बताने जाता है तब शियाजू अपना दुखड़ा लेके बैठती है। उसके दिमाग से अभी तक चेंगलिंग का भूत नहीं उतरा था। बोलते बोलते शियाजू रो ही पड़ती है। अब ऐसी हालत में लूसी भला अपनी दिल की बात कैसे बोल सकता था। 12 बजने में भी थोड़ा सा वक्त बचा था। शियाजू का मूड ठीक करने के लिए लूसी उसे ऊपर लेके आता है और जो लीनू के लिए प्रिपेयर किया गया था वो लूसी शियाजू के लिए करता है। इनके पहुंचने से पहले ही रास्ते में फायरवर्क शुरू हो जाती है। अब लूसी शियाजू से अपनी दिल की बात तो नहीं कह पाया पर उसका हमदर्द बन के अपना कंधा जरूर आगे बढ़ा दिया। लीनू तो फायरवर्क देख के ही खुश हो गई थी पर चेंगलिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लीनू के लिए उसने जो सरप्राइज प्लान किया था वो उसे ना दिखा पाके। तब लीनू चेंगलिंग के पास जाके उसका हाथ पकड़ती है और उसे सामने लाती है एक साथ फायरवर्क्स देखने के लिए। फिर चेंगलिंग लीनू का हाथ और अच्छे से पकड़ता है। इस तरफ ये दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे थे और उस तरफ लूसी और शियाजू। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। अब लीनू और चेंगलिंग साथ में थे। वहाँ होंगजू और शोमिंग रिलेशनशिप में आ गए थे। लूसी का इंटर्नशिप चल रहा था और शियाजू का पहला दिन था गाइड के तौर पे काम करने की। रास्ते में शियाजू की मुलाकात चेंगली से हो जाता है। शियाजू को देर हो रही थी इसलिए चेंगली उसे लिफ्ट देना चाहता है। शियाजू को ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी पर टाइम देख के वो इनकार भी नहीं कर पाती। होंगजू अब शुमेंग के साथ बाइक में घूमता था और टाओ जैसे उनको देखकर भी अनदेखा करती थी। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसके सामने कौन था कौन नहीं, वो अपनी लाइफ से खुश थी। पर होंगजू अभी भी टाओ को नोटिस करता था। अभी शुमेंग की हालत टाओ की जैसी थी। वहाँ शियाजू पहुँच तो जाती है पर अभी भी उसे 2 लोगों के लिए इंतजार करना था। उन 2 लोगों का नाम देखते वक्त वो लूसी का नाम देखती है। उसे लगता है क्या एक ही नाम का कोई दूसरा भी हो सकता है, पर सच में वो लूसी ही था। अब क्योंकि शियाजू का पहला दिन था इसीलिए लूसी देखने आया था शियाजू अपना ड्यूटी कैसे निभाती है। और ये दोनों तो फिर से अपने आप को एक दूसरे की कंपटीटर समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरा पैसेंजर भी आ जाती है। अब इनका बैग कौन उठाएगा इसे लेकर भी इन दोनों के बीच कंपटीशन होने लगती है जिसमें लूसी जीतता है। चेंगली भी उनके साथ जाना चाहता था पर लूसी ऐसा थोड़ी ना होने देता। शियाजू गाइड करते करते थक चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी तो लूसी उसके लिए खाना लाने जाता है और आके देखता है शियाजू वहीं पे सो गई थी। तब तक
लूशी शियाजू का ड्यूटी निभा रहा होता है। नींद से उठ के शियाजू मजे से खाने जाती है, पर लूशी उसे जल्दी खाने के लिए बोलता है। शियाजू देखती है बहुत लेट हो चुका है, तो वो एक पल भी नहीं रुकती। बाद में शियाजू जब पैसेंजर की काउंटिंग करती है तब वो देखती है 2 लोग अभी तक एब्सेंट थे। फिर लूशी और शियाजू उन्हें ढूंढने निकलते हैं।